जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं राव की स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस का सम्मान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक कर चुके हैं दोस्तों। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या चीज कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। क्या बोल रहा है कि किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसमें क्या चीज कोशिका अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है उसमें गुणसूत्र के क्या चीज जोड़े बनते हैं। याद रखिएगा उसको क्या चीज बोलते हैं दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन को ही क्या चीज बोला जाता है, मियोसिस। याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज बोला जाता है, मियोसिस बोला जाता है। और याद रखिएगा जो समसूत्री जो मानव शरीर है जो दोस्तों, वो मानव शरीर का जो विकास होता है, जो वृद्धि होता है, मानव शरीर है मानव शरीर का वृद्धि होता है वो किस विभाजन से होता है, समसूत्री विभाजन से। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन से क्या चीज होता है दोस्तों, याद रखिएगा कोशिका का प्रजनन। याद रखिएगा क्या चीज दोस्तों, कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों, प्रजनन कोशिका का निर्माण होता है, प्रजनन कोशिका का निर्माण होता है, प्रजनन कोशिका का निर्माण, प्रजनन कोशिका का निर्माण पूछे तो क्या चीज होगा, क्या चीज हो जाएगा, प्रजनन कोशिका का निर्माण में क्या हो जाएगा तो अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन समसूत्री विभाजन क्या चीज, मानव शरीर में जो वृद्धि होता है मानव शरीर का वो किस विधि से होता है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है। पाचक ग्रंथि दोस्तों याद रखिएगा हमारा शरीर का पाचक ग्रंथि दोस्तों कौन कौन सा है। याद रख क्या चीज पूछ रहा है, ग्रंथि नहीं पूछ रहा है, नहीं है तो यकृत दोस्तों, यकृत आग्ना से ये क्या चीज है, पाचक ग्रंथि है दोस्तों। लार ग्रंथि से हम लोग क्या चीज, लार से क्या चीज कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन दोस्तों, ये सब हम लोग पढ़े हैं। यकृत भी क्या चीज, ये क्या चीज पाचक ग्रंथि है दोस्तों, अग्नाशय भी है, लार ग्रंथि भी है, ये तीनों है। गुर्दा और सीरा ये क्या चीज पाचन ग्रंथि नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों गुर्दा और सीरा क्या चीज है, पाचन ग्रंथि नहीं है, बल्कि यकृत अग्नाशय लार ग्रंथि ये क्या चीज है, पाचन ग्रंथि है दोस्तों। और याद रखिएगा मानव शरीर में जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है दोस्तों, तो कहाँ, छोटी आंत में। जो मानव शरीर में जो भोजन पचता है पूर्णतः वो कहाँ पचता, तो छोटी आंत में ही पचता है दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि क्षमता उसका कितना दिया हुआ है, P = कितना दिया हुआ है, +0.5 डायोप्टर दिया हुआ है। याद रखिएगा। तो इसमें क्या ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे क्या चीज कि उत्तल लेंस की, याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी है दोस्तों, वो हमेशा कैसी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जो हमेशा कैसी होती है दोस्तों, तो कैसी प्लस में होती है दोस्तों। लेकिन अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा कैसी होती है, तो माइनस में होती है। याद रखिएगा ये पॉइंट, याद रखिएगा दोस्तों, ये हेल्प करेगा इसको बनाने में। याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है दोस्तों, प्लस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, तो माइनस। याद रखिएगा। बोल क्या रहा है दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता क्या कितना दिया हुआ, 0.5 डायोप्टर। P हम लोग पढ़े क्या चाहिए दोस्तों, P जो हम लोग पढ़े हैं क्षमता पढ़ा क्या चाहिए दोस्तों, 1/f। क्या चीज, 1/f। हम लोग को पूछ क्या चाहिए रहा है दोस्तों, फोकस दूरी 5 मीटर अवतल लेंस होगा। हम लोग को आगे यहाँ से कर लेते हैं दोस्तों कैलकुलेशन। F = क्या हो जाएगा, 1/f
P, अब P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, एक जीरो हटेगा तो यहाँ एक जीरो पॉइंट हटेगा तो दोस्तों, तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा 5 से 2 यानी 2 मीटर, और 2 मीटर आया है दोस्तों, फोकस दूरी कितना आया 2 मीटर। जब 2 मीटर आया तो 5 मीटर वाला तो कट जाएगा ऐसे ही दोस्तों, उसका फोकस दूरी 5 मीटर होगा, फोकस दूरी 5 मीटर होगी तो ऐसे ही कट गया। अब यहाँ देखिए उसका फोकस दूरी 2 मीटर वाला उत्तल लेंस होगा या 2 मीटर वाला अवतल लेंस होगा। यही चीज़ के लिए बताए थे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, माइनस होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, प्लस होती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या चीज़ दिया हुआ प्लस में, तो यानी अवतल लेंस वाला जो माइनस वाला है दोस्तों ये भी कट जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोकस दूरी 2 मीटर वाला उत्तल लेंस। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और याद रखिएगा इसमें दोस्तों कैची एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो लेंस है जो दोस्तों, जो पावर, इसको जो क्षमता मापते हैं, इसका जो क्षमता है वो कैची में मापा जाता है। जो लेंस का जो क्षमता मापा जाता है वो कैची में मापा जाता है दोस्तों, तो डायोप्टर में मापा जाता है। याद रखिएगा, कैची में, डायोप्टर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। लेंस की जो क्षमता है वो कैची में मापा जाता है, तो डायोप्टर में मापा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसमें कोई क्या चाहिए कि रॉकेट है जो कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, सिंपल सा दोस्तों, क्या चाहिए कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों डायरेक्टली कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। समझिएगा दोस्तों क्या चीज बोल रहा है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, या समझिएगा क्या चीज, मान लीजिए ये क्या चीज है दोस्तों, तार है, मान लीजिए ये क्या चीज है, कंडक्टर है दोस्तों, और ये तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या चीज हो रहा है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों। अब ये जान लीजिए कि अगर इसका रोकेगा दोस्तों तो कौन रोकेगा, अगर इस विद्युत धारा को, प्रवाह को अगर हम रोकते हैं दोस्तों, हमेशा अगर रोक लगाता तो कौन रोक लगाता, तो फिर विद्युत धारा का प्रतिरोध ही रोक लगाएगा दोस्तों। कौन लगाता है रोक, प्रतिरोध है जो रोक लगाता है दोस्तों, प्रतिरोध ही है। और कोई भी चीज़ अगर हम मान लीजिए कि अगर प्रतिरोध कर रहे हैं किसी भी चीज़ में को अगर हम रोक रहे हैं दोस्तों, उसमें घर्षण होगा, वो गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करेगा दोस्तों। वही ऊष्मा पूछ रहा है, उत्पन्न ऊष्मा, जो प्रतिरोध के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा है दोस्तों, वो क्या चीज होता है, इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा, U बराबर ऊष्मा बराबर क्या चीज, I²RT, यानी जो ऊष्मा है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है दोस्तों। याद रखिएगा क्या चीज, ऊष्मा क्या चीज, ऊष्मा जो विद्युत धारा के वर्ग के क्या चीज समानुपाती है। याद रखिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, बायोगैस के अवयव पूछ रहा है दोस्तों कि बायोगैस का अवयव क्या क्या है, तो बायोगैस का अवयव कौन कौन सा है दोस्तों, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। याद रखिएगा क्या चीज, मुख्य रूप से अगर पूछे दोस्तों तो क्या चीज, मीथेन मारिएगा, क्या चीज, मीथेन CH4 दोस्तों, मीथेन। ये अगर पूछे बायोगैस का मुख्य अवयव क्या चाहिए तो मीथेन। ऐसे मीथेन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। याद रखिएगा, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। LPG में बताइएगा दोस्तों, LPG में क्या कौन सा होता है, इसका कौन सा गैस होता है, तो क्या चीज, ब्यूटेन होता है दोस्तों, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। क्या चीज, ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों याद रखिएगा दोस्तों। LPG में, गैस लाइटर में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, गैस लाइटर में भी क्या चीज होता है,
मीथेन। गैस लाइटर में हम लोग पिछले ही वीडियो 2-3 वीडियो पहले पढ़े थे कि गैस लाइटर में कौन सा गैस पाया जाता, तो मीथेन पाया जाता। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन, और बायोगैस में मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध है दोस्तों। नाइट्रोजन गैस के जो अणु है वो किस बंधन द्वारा बना होता है, तो याद रखिएगा जो बंधन होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है, विद्युत संयोजक बंधक, विद्युत संयोजक बंधक, और दूसरा सहसंयोजक बंधक। क्या चीज, सहसंयोजक बंधक, सहसंयोजक बंधन दोस्तों, सहसंयोजक बंधन। ये 2 प्रकार से बने होता है। ये मिलने समझिएगा दोस्तों कि जो विद्युत संयोजक बंधक है किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों है, जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो स्थानांतरण से बनता है। क्या चीज, जो पदार्थ है दोस्तों उसका कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। इसमें क्या होता है कि ये सहसंयोजक मतलब साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का क्या चीज करता है, साझा करता है एक दूसरे से। इस सहसंयोजक बंधक में क्या चीज होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, एकल सहसंयोजक बंधक, और द्विक सहसंयोजक बंधक, और त्रिक सहसंयोजक बंधक। याद रखिएगा जो नाइट्रोजन है दोस्तों वो किस बंधक से बना होता है, त्रिक सहसंयोजक बंधन से होता है। याद रखिएगा कैसे बना होता है, तो त्रिक सहसंयोजक बंधन से बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं, तो जड़ की जो कोशिका में उपस्थित लवक होता है दोस्तों उसमें क्या चीज होता है दोस्तों, उपस्थित लवक को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड कहते हैं दोस्तों। जो जड़ की जो कोशिका में उपस्थित लवक है उसे क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पत्तियों में, पेड़ पौधों के, पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है दोस्तों। कौन, क्लोरोप्लास्ट मदद करता। क्रोमोप्लास्ट दोस्तों ये क्या चीज पर कहाँ पाया जाता है, तो फल एवं फूलों के रंगहीन बनाने में, क्या चीज, रंगहीन बनाने में दोस्तों, रंगहीन मतलब कलरफुल करने में दोस्तों, रंगहीन बनाने में मतलब रंगीन बनाने में, सॉरी रंगहीन नहीं रंगीन बनाने में क्या चीज, क्रोमोप्लास्ट का उपयोग किया जाता है। और सेल्यूलोज तो जानते होंगे दोस्तों, जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है वो किस चीज का बनी होता है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या चीज कहाँ होता है दोस्तों, किस चीज में पाया जाता है, तो फल एवं फूल में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, फल एवं कहाँ पाया जाता है, तो फल एवं फूल में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों ये, और फल एवं फूल को रंगीन बनाने में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट तो पेड़ों के पत्तियों में पाया जाता है दोस्तों। ये क्या चीज, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों, लोहे पर कलाई के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे इसके क्षय को रोका जाता। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी लोहे पर जंग लगने लगता है उससे बचाने के लिए, उसको क्षय होने से बचाने के लिए उस पर हमेशा जिंक का परत चढ़ाया जाता है। क्या चीज, जिंक बोले या जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। उसी को क्या चीज कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता है दोस्तों। क्या चीज, जस्तीकरण कहा जाता है। और यही जस्तीकरण के कारण क्या चीज होता है, जो लोहा में जंग लगता है वो रुक जाता है, जंग जो लगता है वो रुक जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, जो लोहे में अगर जंग लग रहा है तो उसका वजन क्या होता है, उसका वजन बढ़ता है ना कि घटता है। याद रखिएगा, लोहे में अगर जंग लग गया तो उसका वजन पहले से और क्या चीज हो जाता, बढ़ जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, ये तो नॉर्मल है। क्या चाहिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या कौन सा है दोस्तों, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या चाहिए, मीथेन। अब प्राकृतिक गैस हम लोग पढ़े दोस्तों अभी मीथेन, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या चीज पढ़े, बायोगैस। बायोगैस में क्या चीज था दोस्तों, मीथेन था, और क्या चीज था, कार्बन डाइऑक्साइड था, हाइड्रोजन था। और हम लोग क्या चीज पढ़े दोस्तों, एलपीजी। एलपीजी में क्या चीज दोस्तों, एलपीजी में क्या चीज पढ़े, तो
एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखिएगा दोस्तों, जो गैस लाइटर होता है दोस्तों उसमें भी क्या चीज पाया जाता है, क्या चीज, मीथेन ही पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों। पीलिया जो जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं दोस्तों, तो जॉन्डिस किस चीज को प्रभावित करता है दोस्तों, तो यकृत को। याद रखिएगा दोस्तों, जो पीलिया है ये किस अंग का रोग है, तो यकृत को दोस्तों। याद रखिएगा, क्या चीज को प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है, कौन सा, तो पीलिया। और पीलिया होता कैसे है दोस्तों, याद रखिएगा, पहले ये समझिएगा दोस्तों, आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं, आरबीसी को कब्रगाह, कब्रगाह यानी कब्रिस्तान भी बोल सकते हैं, क्या चीज, कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान, जहां आरबीसी जाकर के डेथ होता है उसको कहाँ, वो कहाँ होता है दोस्तों, तो प्लीहा में। कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। और ये जब आरबीसी का जब डेथ होता है दोस्तों, मृत्यु होता है, तो एक क्या चीज का निर्माण होता है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज का, बिलिरुबिन का, क्या चीज का, बिलिरुबिन का निर्माण होता है दोस्तों। क्या चीज का निर्माण होता है, बिलिरुबिन का। और यही बिलिरुबिन की मात्रा अगर अधिक हो जाती है दोस्तों, तो क्या चीज, हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया हो जाता है। याद रखिएगा, आरबीसी का जहां मृत्यु होता है दोस्तों, मृत्यु के बाद वहां क्या चीज, बिलिरुबिन का निर्माण होता है मृत्यु के कारण। और बिलिरुबिन अगर शरीर में बढ़ जाता तो क्या चीज होता, पीलिया नामक रोग होता है। क्या चीज को क्षय करता है दोस्तों, क्या चीज को हानि पहुंचाता है, तो यकृत को हानि पहुंचाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कार्बन का शुद्धतम रूप पूछ रहा है दोस्तों। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या चाहिए दोस्तों, तो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या चाहिए, हीरा। याद रखिए दोस्तों, सबसे कठोर धातु भी है दोस्तों, सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु पूछे तो कौन सा दोस्तों, सबसे कठोर धातु पूछे तो कौन सा, तो हीरा हो गया दोस्तों। हीरा का अपवर्तनांक पूछता दोस्तों, क्या चीज, बहुत बार पूछा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है, क्या चीज पूछता दोस्तों, हीरा का हमेशा ज्यादातर क्या चीज पूछ देता, अपवर्तनांक पूछ देता है दोस्तों। क्या चीज, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना होता है हीरा का, तो 2.42। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और पूछता है दोस्तों, पूछा गया था शायद पिछले बार एनटीपीसी या कोई एग्जाम में पूछा था, क्या चीज, कि हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है दोस्तों। क्या चीज, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। क्या चीज, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24.24 दोस्तों। याद रखिएगा, 24.4 याद रखिएगा। क्रांति कोण, अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो हीरा। याद रखिएगा दोस्तों, कोयला और ग्रेफाइट क्या चाहिए, ये कार्बन का अपरूप है दोस्तों। क्या चाहिए, कार्बन का अपरूप है दोस्तों। क्या चीज, अपरूप है दोस्तों, अपरूप है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 4 प्रकार का। 4 प्रकार कौन कौन सा, एंथ्रासाइट हो गया दोस्तों, लिग्नाइट हो गया दोस्तों, बिटुमिनस हो गया, सब बिटुमिनस हो गया। 4 को याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और सब बिटुमिनस, चारों कोयला के प्रकार है दोस्तों। चारों को नाम याद रखिएगा। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। जो फलों का जो रस है दोस्तों, उसका परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, ना कि सोडियम सल्फेट, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ना कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, फलों के जो रस है उसका परिरक्षण के लिए क्या चीज़ का, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्या चीज़ का, सोडियम बेंजोएट का। और जो फल को पकाने में जो गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, फल को जो पकाने में जो गैस का उपयोग किया जाता है वो कौन सा गैस होता है, एथिलीन गैस होता है दोस्तों। कौन सा गैस होता है, एथिलीन गैस। कौन सा गैस, एथिलीन गैस होता है दोस्तों। फल को पकाने में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस। बिल्डिंग गैस, अगर हम बिल्डिंग करते समय जिस गैस का उपयोग करता है दोस्तों, वो एसिटिलीन होता है, ना कि एथिलीन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी दोस्तों, तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसने, विलियम हार्वे ने दोस्तों। विलियम हार्वे ने क्या चीज का,
क्या चीज, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी दोस्तों चार्ल्स डार्विन। जैव विकास की खोज किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों। चार्ल्स डार्विन ने क्या की, जैव विकास की खोज दोस्तों, चार्ल्स डार्विन को बोला जाता है। रदरफोर्ड ने क्या की दोस्तों, नाभिक का खोज, नाभिक का खोज दोस्तों। नाभिक का खोज किसने, प्रोटॉन का खोज किसने, तो रदरफोर्ड ने। नाभिक का खोज किसने, प्रोटॉन, नाभिक की खोज और प्रोटॉन की खोज दोनों रदरफोर्ड ने। चार्ल्स डार्विन को क्या चीज, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो चार्ल्स डार्विन ने क्या चीज का, जैव विकास का सिद्धांत। क्या चीज का, जैव विकास का सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत। सिद्धांत किसने, तो चार्ल्स डार्विन ने। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी दोस्तों, जिसको क्या चीज बोलते हैं, द्विक कुंडलिक। क्या चीज, डीएनए का द्विक, क्या चीज दोस्तों, द्विक कुंडलिक संरचना की खोज की थी दोस्तों। किसने, द्विक कुंडलिक संरचना की खोज किसने की दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है दोस्तों, तो हड्डी और जो पेशी है, याद रखिएगा, जो हड्डी और पेशी जब भी पूछे कि हड्डी और पेशी पूछे तो क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, कंडरा, जिसको क्या चीज बोलते हैं, टेंडम बोला जाता है। कंडरा यानी इसी को क्या चीज बोला जाता है, क्या चीज, तो टेंडम बोला जाता है दोस्तों। क्या चीज बोला जाता है, तो इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, टेंडम भी कहते हैं। लिगामेंट क्या चीज को जोड़ता है दोस्तों, हड्डी और हड्डी को। अगर पूछे कि हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है, हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है दोस्तों, तो कौन, लिगामेंट हो गया। कंडरा हड्डी और पेशी को जोड़ता है और लिगामेंट हड्डी और हड्डी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है दोस्तों, समूह 18 के जो तत्व है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, समूह 18 के जो तत्व है, समूह 18 को तत्व को नोबेल गैस भी बोला जाता है, अक्रिय गैस भी बोला जाता है। याद रखिएगा, उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है, अक्रिय गैस बोला जाता है दोस्तों। समूह 18 को क्या चीज बोला जाता है, तो क्या चीज, अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हाइलोजन बोले दोस्तों, हाइलोजन किसको बोलते हैं, तो समूह 17 को क्या चीज बोला जाता है, पर समूह 17 के तत्वों को क्या चीज बोला जाता है दोस्तों, तो क्या चीज समूह हाइलोजन्स बोला जाता है। याद रखिएगा, समूह 17 को हाइलोजन्स, समूह 18 को अक्रिय गैस या नहीं तो नोबेल गैस भी बोल सकते हैं इसको दोस्तों। क्या चीज, नोबेल गैस भी बोल सकते हैं या उत्कृष्ट गैस भी बोल सकते हैं। नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस भी बोल सकते हैं। जो और ये याद रखिएगा, जो समूह 18 में कितने तत्व है दोस्तों, तो 6 तत्व है। ये 6 तत्व का नाम याद रखिएगा। हीलियम याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, हीलियम याद रखिएगा, आर्गन याद रखिएगा, नियॉन याद रखिएगा, हीलियम, आर्गन, नियॉन, जेनॉन याद रखिएगा, क्रिप्टॉन याद रखिएगा, क्या चीज, रेडॉन याद रखिएगा दोस्तों। कितना हुआ, और एक क्रिप्टॉन याद रखिएगा, क्रिप्टॉन, नियॉन, जेनॉन और रेडॉन और आर्गन और हीलियम और क्या चीज दोस्तों, हीलियम, आर्गन, नियॉन, जेनॉन और रेडॉन और क्रिप्टॉन। ये क्या चीज, 6 अक्रिय गैस है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समान अध्ययन का वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।